हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट 2012 का प्राइमरी लेवल का पेपर सोल्व करेंगे जो हुआ था 29 जनवरी 2012 को। इसका हम पार्ट 1 देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। अगर कोई भी बच्चा फेल हो गया तो उसका क्या मतलब लगाया जाएगा। इसका मतलब लगाया जाएगा कि व्यवस्था फेल हुई है, सिस्टम फेल हुआ है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा सामान्य है, मतलब उसको फिजिकली और मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो फिर भी फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन कैसे हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, जिसमें हम बच्चे की क्षमताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों को ध्यान में रखकर अधिगम कार्य करेंगे। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अगर हमें बच्चों को बीजों के अंकुरण के बारे में बताना है तो सबसे प्रभावी पद्धति होगी विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगर किसी भी काम को बच्चे प्रैक्टिकली करेंगे तो उसका इफेक्ट उन पर ज़्यादा पड़ेगा और वे उस कार्य को भली प्रकार से सीख पाएंगे। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह है जो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सामान्य और विशिष्ट बच्चा एक साथ पढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा वह है जो विविधता का उत्सव मनाती है। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये कैसे प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न वे होते हैं जिनका सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर होता है। अब देखते हैं हम किसका फिक्स्ड आंसर होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं, इसमें कोई आंसर कितने वर्ड्स में देगा, कोई कितने वर्ड्स में देगा। और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में तो किसी का आंसर कुछ होगा, किसी का आंसर कुछ होगा, तो इसमें भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। सत्य या असत्य, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो ये वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगर हम अपनी टाइम टेबल में पढ़ाने के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे और हमारे बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन होगा तो यह प्रगतिशील शिक्षा मानी जाएगी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा दी थी। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। अब कोई भी टीचर है, वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसके बाद वो जांच करता है कि वो प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वह उसकी वैधता के बारे में जांच कर रहा है। किसी भी क्वेश्चन पेपर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। शिक्षक एक क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले इन सब की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्रों को कोई भी कार्य स्वयं करके सीखना चाहिए ताकि उनके भी कुछ अनुभव हों और वे उस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें और उसका लाभ उठा सकें और भली प्रकार से सीख सकें। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। अब जो आकलन विद्यालय में होता है वो किस पर आधारित होता है। ये इस पर आधारित होता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्योंकि जो भी स्कूल के टीचर्स होंगे वे अपने बच्चों की कमजोरियों को, कमियों को भली प्रकार से समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। टीचर के पास जितने भी मेथड्स हैं उन सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, वे सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है।
विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। सभी बच्चे का ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट रेट अलग अलग होता है। किसी का विकास तीव्र होता है, किसी का मंद होता है। और सेकंड में क्या बताया गया है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। ये कभी भी रेखीय नहीं होता, बल्कि ये स्पाइरल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए सभी स्टेटमेंट्स गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ये विभाजित किया जाता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। जो इसमें उत्तर दिया गया है वो गलत है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? यह उपागम आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। एक टीचर अपने बच्चों को कुछ भी पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों को दिखाती है ताकि वे अपनी पूर्व जानकारी को उनसे जोड़ सकें। तो वह क्या चाहती है? वो चाहती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करें, क्योंकि हमें पता है कि देखा हुआ सुने हुए से ज़्यादा याद रहता है, और अगर देखे हुए को और अपने ज्ञान को आपस में जोड़ दें तो वो फिक्स्ड रहेगा, उसको हम आसानी से नहीं भूल सकते। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा क्यों रोने लगता है? बच्चा रोने लगता है वियोग दुश्चिंता के कारण। उसे लगता है कि उसकी दादी उसे उसकी माँ से अलग कर रही है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाज के कुछ न कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। अगर हम समाज के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं तो हमारा सामाजिकरण भली प्रकार होता है। राज्य स्तर के एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। जब हम किसी भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं, अर्थात किसी भी एक वर्ग को वरीयता देते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। क्योंकि इसमें लड़कियों को वरीयता दी गई है, इसलिए यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह सही होगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे समाज के द्वारा ही सीखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें उसने अलग अलग बुद्धि के बारे में बताया है। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। यह आधारित है सक्रिय भागीदारिता पर। अगर एक टीचर अपने आप से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही, बल्कि बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो वो चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें और अपने विचार व्यक्त करें, अपने अनुभव बताएं, ताकि वे उनसे कुछ सीख सकें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? टीचर से रिलेटेड। टीचर से रिलेटेड है विषय वस्तु में प्रवीणता, क्योंकि कोई भी टीचर अगर अपनी विषय वस्तु में निपुण होगा तो वह बच्चों को भी उतनी भली प्रकार से समझा सकेगा और उसका शिक्षण प्रभावी बनेगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। टीचर कुछ नैतिक मुद्दों की बात बताए, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए, कुछ शिष्टाचार की बात बताए, उस चर्चा में बच्चों को शामिल करे तो बच्चे खुद ब खुद शिष्टाचार सीख जाएंगे, नैतिक मूल्यों का पता लग जाएगा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। अब अगर बच्चे आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे।
जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। उसे बच्चे के पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए उसकी शिक्षा को। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रियगामक अवस्था होती है जन्म से 2 साल तक। तो ये अवस्था आधारित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर, क्योंकि इतना छोटा बच्चा यही क्रियाएं करता है। वह अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, कुछ उन्हें याद रखने की कोशिश करता है, उसे थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान होने लगता है, थोड़ा भाषा सीखता है, थोड़ा व्यवहार को सीखता है, उसका अनुकरण करता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों ध्यान देना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, सभी की डेवलपमेंट रेट अलग अलग होती है और वे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। इसलिए टीचर को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा कैसे सीख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ये पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। अगर हम समस्या के प्रति जागरूक होंगे तो उस समस्या का समाधान भली भांति कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इनमें से सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। सीखना हमारे भावों के साथ जुड़ा है। कोई भी अगर हमें अच्छी चीज़ लगेगी या फिर हम उससे कुछ सीखेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, जिससे हमारा अधिगम और आसान बनेगा। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है? यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो रहा है। तो बच्चे के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उस कार्य में थोड़ा विराम लेना चाहिए। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? ये संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। बच्चों की त्रुटियां यही बताते हैं कि उनके सीखने में कहाँ कमी है, उन्होंने अभ्यास नहीं किया है या फिर गलत तरीके से सीखा है या फिर उनमें रुचि का अभाव है या प्रेरणा की कमी है। तो ये शिक्षार्थियों की त्रुटियां यही बताती हैं। थैंक यू एवरीवन।